बीजापुर के इरपाबुट्टा गांव में एक कथित फर्जी मुठभेड़ को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी की जांच समिति का दावा है कि महेश कुड़ियाम माओवादी नहीं बल्कि एक आदिवासी किसान और स्कूल का रसोइया था। 6 जून को भैंसे की तलाश में गया महेश 2 दिन बाद मृत मिला। पुलिस ने उसे नक्सली बताकर मार गिराने की बात कही, जबकि गांव वाले और परिजन इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए अमृतेश्वर सिंह की रिपोर्ट। आयोग का गठन किया, एक जांच दल का गठन किया गया था और उस जांच दल में लगभग 8 लोग की कमेटी थी और उसके अलावा जो बीजापुर के और बस्तर संभाग के हमारे लीडर्स थे वो भी शामिल थे। उसकी अध्यक्षता मेरे हाथ में दी गई थी और उसमें हम लोगों ने लगभग आज 5वां दिन है शायद, मैं जब रायपुर पहुंची हूँ, वहाँ से लौट करके मैं यहाँ पर आई हूँ। उसमें हमने इरपाबुट्टा जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है वहाँ पर जा करके परिवार से भी मुलाकात की, गाँव वालों से भी मुलाकात की और एक बात निकल के आ रही है कि वो रसोइये का काम करता था। इसके संबंध में जो स्कूल, जिस स्कूल का रसोइया बताया जा रहा है, उस स्कूल के जो टीचर हैं उनका नाम है नागेश वेलादी। नागेश वेलादी जी से भी बहुत अच्छे से बातचीत हमने की, उसको रिकॉर्ड भी हमारे पास वीडियो टेस्टिमनी है उसकी, और वो रसोइया का काम करता है। इसके संबंध में दस्तावेज क्या हो सकते हैं, आम जीवन में उसके पास क्या दस्तावेज थे, तो उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन संबंधी जो कागज होते हैं और उसकी वाइफ का बैंक का खाता और जो महेश कुड़ियाम जो मृतक है उसका भी बैंक खाता हमने देखा। उसके ट्रांजैक्शन को भी हमने चेक किया। उसको हर महीने सरकारी पैसा वेतन के तौर पर आता था और जो स्टेटमेंट्स और तमाम चीज़ें निकल के आई वो हम उस पर इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो महेश कुड़ियाम की मौत है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुई है और वो एक फर्जी मुठभेड़ निकल के आ रही। हमारे जांच दल में भी सबने जो स्टेटमेंट सुने हैं वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हमने जो देखा सुना उससे बेहतर है कि सरकार को इस समय एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करना चाहिए, जिस तरह से रमन जी की सरकार के टाइम में सारकीगुड़ा एनकाउंटर और एडिस मेटा एनकाउंटर के टाइम पे हुआ था, जब जस्टिस वीके अग्रवाल जी की अगुवाई में वो आयोग का गठन चल रहा था, पूरा जांच निकल के आया। आज तक वो पेंडिंग है। उसी में हम चाह रहे हैं कि इसी तरीके से एक निष्पक्ष जांच हो सके। बेहतर होगा कि सरकार इसको एक जांच करवाए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे। 7 बच्चे हैं उसके, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी उम्र 12 वर्ष है, जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 6 माह, अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ उसका। इन 7 बच्चों के बीच में 1-1, 2-2 साल का अंतर है। इससे साफ दिख रहा है कि वो आम जीवन में बहुत एक्टिव था और इन 7 बच्चों की जिम्मेदारी आज लेने वाला कोई नहीं है। महिला जो उसकी पत्नी है सुमित्रा, उसका कहना है कि हम घर कैसे चलाएं, उसको नौकरी की डिमांड है। तो मुझे भी लगता है कि सरकार को चाहिए, हम सबको लगता है कि सरकार को चाहिए कि उसको नौकरी दी जाए, उन 7 बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ले, 1 करोड़ का मुआवजा दे और साथ ही अगर न्याय की बात पर हम निष्पक्ष न्याय पे पहुंचना चाहते हैं तो इस मामले पर भी एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए।